लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों के मतदान पूरे होने के बाद कांग्रेस ने आखिरकार बची हुई सीटों पर भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें पंजाब की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इनमें गुरदासपुर से सुखजिंदर रंधावा, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, खडूर साहिब से कुलबीर जीरा और आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला को टिकट दिया गया है। पार्टी के दिग्गजों में शुमार सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने नाम की घोषणा होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया और अपनी सीट पर विजय का दावा भी किया। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस हाईकमांड ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है और मेरे में फेथ उन्होंने किया है कि वहां मेरे को भेजा है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और पंजाब के जो लीडर हैं और खास करके गुरदासपुर के जो लीडर हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मेरे को कैंडिडेट बनाया। और साथ साथ जो आपने कहा कि बीजेपी भी है, तो राजस्थान 1.5 साल से मैं बीजेपी के साथ ही लड़ाई करके आया हूं। और जो कहते थे कि राजस्थान की वन साइडेड है, तो हमने वहां भी बीजेपी को बता दिया कि कैसे इलेक्शन लड़ी जाती है। तो जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर साहब अब पार्लियामेंट की इलेक्शन में एक कंस्टिट्यूएंसी में 3 बार गए हैं और इनके 5 लीडर एक कंस्टिट्यूएंसी में गए हैं, तो देखना वहां भी इनसे आगे हम आएंगे। दूसरी पंजाब की जो बात है, इन्होंने जो कैंडिडेट बीजेपी के आम आदमी पार्टी को मैं बीजेपी की बी टीम समझता हूं, वो इनसे अलग नहीं है। देखिए, किसानों की वहां जो दिल्ली बैठे और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी मांगे मानी, 3 कानून वापस लेंगे, एमएसपी लीगलाइज करेंगे, तो कहां गया। और दूसरा, हमारे टाइम में भी जब ये एजिटेशन चली तो आपने देखा होगा हमने दिल्ली तक इनको किसी को रोकने की जरूरत नहीं की। तो यहां पंजाब में जो किसानों के साथ आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, चीफ मिनिस्टर बैठकर मीटिंग करता है, दिल्ली से बुलाकर मीटिंग करवाता है, वो वहां कीलें लगा रहे हैं, वहां बैरिकेडिंग कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर का रोल और उसका बीजेपी का दोनों ही मिले हुए, इसलिए मैंने कहा कि जो बी टीम है उनकी, ये लोग नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, हाँ, बॉर्डर स्टेट है, 250 किलोमीटर के लगभग में पंजाब का बॉर्डर है। तो उस बॉर्डर की बात जो बीजेपी में आज अध्यक्ष बनकर गए हैं कांग्रेस से, 3 साल वो भी हमारे वहां रहे एमपी, तो उन्होंने नहीं लड़े, वो हार कर भी आए और वहां पार्लियामेंट में भी गए, उनकी जुबान नहीं खुली। जो कहते हैं बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, तो क्या बात है, उस टाइम जब आपको भेजा था वहां, तो उस टाइम क्यों इस अच्छी पार्टी के साथ, तो आपके रिलेशन तो उस टाइम भी थे लगते मेरे को लग रहा है, तो उस टाइम नहीं इन्होंने किया। मेरे को तो उस टाइम थोड़ी ठंड की, जब करतारपुर साहब आए तो और जैसे उसने प्राइम मिनिस्टर के साथ इसके बात की, तो मैंने कुछ कहा कि दाल में कुछ काला बनेगा, कुछ काली है दाल। तो ये सभी बातें देखिए, 5 साल जिसने इसी को ही अध्यक्ष को हराया बीजेपी के, उसने एक बार पार्लियामेंट में जाने की कोशिश नहीं की। अब जो पार्लियामेंट में कैंडिडेट दिया गया है दिनेश बब्बू, ये 3 बार का एमएलए है, 2 बार तो मेरे साथ ही रह गया, 2007 में मैं हार गया, वो वहां तीसरी बार बन गए। तो 2012 में जो डिप्टी स्पीकर, आप प्रेस वाले आप सभी खड़े हो, वह देख लेना, इसने अभी तक पूरे तीन टर्म्स में एक बार भी सुजानपुर की बात नहीं की। और मेरा ख्याल है कि डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर बैठता तो किसी कभी पानी तो चलो चाय पीने की उठती है कि ज्यादा देर, तो उस टाइम भी ये कभी वहां जाकर नहीं बैठा, कांपता था क्योंकि हमारे साथ बैठता है डिप्टी स्पीकर, जिस बात से अपोजिशन पर में बैठती है। तो इसने कभी आज तक पौड़ी चढ़कर नहीं देखी स्पीकर की जो है। तो ये आदमी क्या करेगा, बात क्या करेगा पार्लियामेंट में जाकर, क्या करेगा पठानकोट का।